कांग्रेस की आंधी में छूटेंगे विरोधियों के पसीने। अनवर खान कांग्रेस नेता। 2024 लोकसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी दल के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है। 26 तारीख से ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 20 मई को मतदान होना है। लेकिन अभी तक ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। असमंजस में दोनों ही पार्टियां हैं, तो वहीं जनता को प्रत्याशी का इंतजार है। इसी कड़ी में आज मीडिया ने अनवर खान कांग्रेस जिला सेक्रेटरी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार विरोधियों के पसीने छूटेंगे। 400 पार का जो नारा है वो हवा हवा ही रहेगा। सरकार ने केवल जनता को लूटने का काम किया है। बड़े बड़े लुभावने वादे किए हैं जो पूरी तरीके से जनता तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच सका है। फिलहाल कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की नजरें टिकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रियंका गांधी को लेकर जो अटकलें देखी जा रही है, कहीं न कहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल अभी तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई है, तो वहीं बीजेपी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लटकी है। पहले आप के चक्कर में पार्टियों ने अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई घोषणा भी नहीं की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर प्रसाद के ऊपर दांव खेलकर मैदान में उतारा है, तो वहीं पीडीएम ने भी लोकसभा रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबीन पर दांव खेला है। फिलहाल अब ये देखना है कि 5 जून को किसकी सरकार बनेगी, यह तो समय ही तय करेगा। मैं अनवर खान, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जिला रायबरेली। प्रियंका गांधी को लेकर काफ़ी अटकलें देखी जा रही हैं कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव रायबरेली से लड़ रही हैं, जाकि हर दिन बताते कि सोनिया गांधी से राज्यसभा चली गई है। लेकिन बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारी। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ पर जो है कांग्रेस की आंधी चल रही है रायबरेली में, और यहाँ पर कोई प्रत्याशी किसी को मिले किसको उतारें वो, क्योंकि ये जड़ है कांग्रेस का, और कांग्रेस यहाँ लोगों के दिलों में बसी हुई है। यहाँ बच्चा बच्चा कांग्रेसी है, गांधी परिवार से जुड़ा है। ये शुरू से ही यहाँ से कांग्रेस ही जीता है और कांग्रेस ही रही सीट यहाँ पर। ये दिल्ली में बैठक हुई है सीएसी को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं तो साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता कहीं ना कहीं उनके साथ चलेंगे, और जो यहाँ के बूथ स्तर के नेता हैं, जो विधानसभा स्तर के नेता, वो भी उनके साथ कहीं रहेंगे। कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव, अरे यहाँ तो प्रियंका गांधी एक जैसे घर के परिवार की तरह यहाँ आती हैं, रहती हैं, हर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए ऐसा बात करती है कि एक का नाम जानती हैं वो। यहाँ पर तो उनको लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी नेता है, देश पूरा देख रहे हैं वो। ये तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कौन है वो। ये बिल्कुल एक परिवार की तरह, एक बहन, एक बेटी, एक पोती की तरह यहाँ रहती हैं वो। इस तरह हाल है यहाँ पर। कांग्रेस का जो तिलक भवन है उसको देखा जाए तो पूरी तरह दुल्हन की तरफ से सजाया जा रहा है। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि प्रियंका जी आएंगी तो सबसे पहले तिलक भवन रुकेंगे, उसके बाद गेस्ट हाउस में जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात ये की जा रही है कि बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, और उनकी जो अटकलें हैं, जो असमंजस है, वो पूरी तरीके से बेघर होते दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि प्रत्याशी कौन होगा बीजेपी की तरफ से मैदान में? बीजेपी की तरफ से कोई भी आ जाए, सबको मैं चैलेंज करता हूँ रायबरेली के लिए, कोई भी आ जाए। यहाँ किसी की दाल गलने वाली, इसलिए कि जब उस वक्त सैनिकों के जो शहीद हुई थी, उस वक्त इतनी आंधी चल रही थी पूरे देश में। उस वक्त यहाँ के लोग कांग्रेस गांधी परिवार के साथ थे, गांधी परिवार के साथ नहीं छोड़ा। और अब तो अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से आएंगे, पूरे प्रदेश में इसकी लहर चलेगी। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लहर चल रही है इस वक्त। 80 में 80, 400 पार का नारा है बीजेपी का। 400 पार का मतलब अगर अब की जीत गए तो हर सामान 400 पार कर देंगे। जैसे पेट्रोल 50 से था, 100 था, आपके उसको 400 लीटर कर देगी ये। और आपका जैसे और भी सामान जो है, शक्कर है, हर चीज़ इतनी महंगी कर देगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सिलेंडर सारा 4000 में मिलेगा लोगों को।